हेलो गाइज, आज का प्रैक्टिस सेट न्यू प्रैक्टिस सेट है और मॉडल सेट एक। यह किसका मॉडल सेट है? आप अगर लगाते होंगे सेट तो आपको पता चल गया होगा। यह किरण का है। किसका है? किरण का है। पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है 2025 का। तो इसका कीमत लगभग 160 रुपया से ऊपर है। ठीक है, 160 रुपया से ऊपर है। अगर इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन एक एक करके मिलेगा, एक ही बार नहीं मिलेगा। एक ही बार लेना चाहते हैं कि पूरा हमको एक ही बार बुक चाहिए तो आपको मात्र 51 रुपया में, आपको 51 रुपया में उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक ही बुक नहीं, जो सा बुक लेना चाहते हैं उसका उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे गौरव सर का आया है 15 प्रैक्टिस सेट और कोटलिया का आया है 20 प्रैक्टिस सेट बुक। उस सभी का मात्र 51 रुपया रखे हैं। जिसको अगर लेना है एक ही बार में, चलो हमको एक ही बार में भेज दीजिए सर, तो आप ले सकते हैं। जिसके पास टाइम नहीं है कि हमको चलो भाई हमको मारना है तेज़ी में, वही परचेस कीजिएगा। जिसके पास अभी टाइम है कि हम सोच रहे हैं कि हम तैयारी है कि एक ही मारेंगे, वो परचेस नहीं कीजिएगा। हम उसको टेलीग्राम पर एक एक करके सभी करवा देंगे एग्जाम के लास्ट तक में। लगभग 40-45 तीनों बुक मिला के 45 उससे ऊपर हो गया। कितना 20 दूनी 40, 55 सेट हो गया। 55 सेट है, सभी करवाएंगे आपको, एक करके सब करवा देंगे। ठीक, और टेलीग्राम पर डालेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। एक दिन में एक होगा। ठीक, आप परचेस करना है तो परचेस कर लीजिए, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, इसमें कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो इसमें हो जाएगा C नंबर, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। आगे हो जाएगा, आगे है भय गति सौंप छुछुंदर। भय गति सौंप छुछुंदर। कई लौकिकित का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? उपयुक्त अर्थ क्या होता है? क्या होता है? यह हो जाएगा अपने को खतरे में डालना। न कहता सब सुंदर के चक्कर में पड़ गए, अपने को खतरे में डाल दिए। आप लोग सुने होंगे इसका। ठीक, आगे है अशुद्ध विलोम का युग का पहचान करना है। अशुद्ध विलोम युग का पहचान करना है। यह हो जाएगा ऐहिक लौकिक, जो कि अशुद्ध विलोम है। बाकी बात सब शुद्ध विलोम है। ठीक, आगे है निम्नलिखित में वाक्यों में से के लिए एक शब्द में से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? मस्त क्वेश्चन है। एक मिनट, कहाँ से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? जो आमिष नहीं खाता, आमिष हो जाएगा। ठीक, C नंबर इसका परफेक्ट आंसर है। कहानी का प्लॉट, कहानी का मुख्य नायिका कौन होती है? कहानी का प्लॉट, कहानी का मुख्य नायिका कौन होती है? भगजोगिनी। कौन होता है? भगजोगिनी। ठीक, यह इंग्लिश का सवाल है। ठीक, 5 को करके दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप बना लीजिएगा इसका एक भी आंसर, देख सकते हैं कितना बढ़िया है। उसके बाद आइए मैथ का सवाल है। बोल रहा है मैथ का है। ए किसी कार्य को 8 दिन में, ए लिख दीजिए, ए किसी कार्य को कितने 8 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 3 दिन में नष्ट कर देता है। बी उसी कार्य को है ना, इसको प्लस में रहेगा, ई माइनस में रहेगा। ठीक, 3 दिन में नष्ट कर देता है। 3 दिन में, इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा? 24 होगा। ई कितना दिन में करेगा? 3 दिन में करेगा। ये 3 दिन में, बी कितना दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। तो बोल रहा है कि वह कार्य जब 6 दिन तक कार्य करता है, ये जो है ना, ये 6 दिन तक कार्य करता है, तो अंतिम में 2 दिन में बी उसी कार्य को जितना दिन कम किया ना, ए जो 6 दिन में जितना कार्य किया उसको 2 दिन में बी उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो ए कितना कार्य करता है? ए 6 दिन में, 1 दिन में 3 कम करता है, तो 6 दिन में कितना कम करेगा? 6 दिन में कितना करेगा? 6 3 18, इसको 6 से गुना कर दीजिएगा तो 18 आ जाएगा। लेकिन यह बी बोल रहा है 2 दिन में उसको नष्ट कर देता है। 2 दिन में वो नष्ट कर देता है। करता है कितना कम? नष्ट 8 कम। तो 2 दिन में कितना नष्ट करेगा? 8 दूनी 16, इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 2 बच गया कम, 2 बच गया, बचा कितना कम? 2 कम बचा। और शेष कितना था? शेष कार्य बोल रहा है, शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 18 में 6 जोड़िएगा, कितना आएगा? 24 आ जाएगा। टोटल कम हो जाएगा 24। यहाँ शेष बचा हुआ है कितना? 2, तो आ जाएगा 6 2 8, 8 बटे कितना है? किसका कम पूछ रहा है? शेष कार्य को ये कितने दिन में पूरा करेगा? इसको 3 से कर दीजिए। 3, ये कितना दिन में बोल रहा है? तो 3 दिन में, तो इसको भगा दे दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी, 1 मिनट, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? थोड़ा मिस्टेक किए हैं। 2 दिन जो है ना, इसमें केवल 2 कम बच गया है। नष्ट किया हुआ कम कितना है? नष्ट किया हुआ कम 16 प्लस 6 यहाँ जोड़ना है। 16 6 कितना बचा? 16 6 22। इस सभी का कार्य को कौन पूरा करने आएगा?
तो एक पूरा करने का आएगा। फिर से देख लीजिए, ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा था, तो 8 दिन में। ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा था, 3 दिन में। दोनों के एलसीएम निकाले थे, कितना आया था 24। ई कितना दिन में करेगा, 3 दिन में। ई कितना दिन में करेगा, नष्ट करेगा, ई नष्ट कर रहा है, तो नष्ट कर रहा है तो 8 दिन में। तो बोल रहा है कि बी, ए जो 6 दिन में कार्य करता है, 6 दिन में, और उसको बी 2 दिन में नष्ट कर देता है, 2 दिन में नष्ट करता है। टोटल यहाँ कितना होता है 18 कम, 18 कम। ई कितना नष्ट करता है 16 कम। बचा कितना, इसमें घटा दीजिएगा 2, 2 लगभग में है ना, कर दिया है नष्ट। बचा नष्ट कितना हो गया है 16, 16 और बचा 6 कम, 16 6 कितना हो जाएगा, बचा इसमें 18 कम हो गया है। 18 में 6 जोड़िएगा 24 नहीं होगा, 18 में 6 जोड़िएगा 24। इसमें से 6 कितना नष्ट कर दिया है, 18 में से 6 नष्ट कर दिया है, 2 बचा की कर दिया है। तो 16 में, इसमें 16 में केवल 6 जोड़ देना है, तो कितना आ गया 16 6 22, 16 6 22, 22 में 3 से भगा दे दीजिए, क्योंकि ए बोल रहा है कितना दिन में कम कर देगा, तो 7/1/3 आ जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ यह प्रश्न आप समझ गए होंगे, थोड़ा है टाइम लग गया। आगे है क्वेश्चन, मैथ का सवाल पहुँच को दिया है, इसमें न्यू पैटर्न पर आधारित है, जिस तरह से वहाँ पूछा गया है। एक दुकानदार एक चीज़ को अंकित मूल्य लगाता है कि 15% अधिक करता है, फिर लेकिन उसके 20% छूट भी देता था, तो अनुसार उसका लाभ या हानि क्या होगा। 15% अधिक, इसको 15 लिख दीजिए, 20% हानि यहाँ से कर दीजिए। 15% लाभ पर प्लस में हो जाएगा, 20% हानि, छूट हो गया, उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ 20 गुना 15, यहाँ 20 में माइनस होगा, ठीक, और गुना 100, यहाँ से घटाइएगा कितना आएगा -5, ठीक, यहाँ गुना कर दीजिए, 15 दूना 30, 30 है, 00 कैंसिल, अब माइनस में आएगा, माइनस में 3, 5 3 8, -8, 8 के 8% का कमी आएगा, 8% के कमी आएगा, 8% का क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात दिया हुआ है। 1 मिनट, अनुपात दिया हुआ है, तो इसका अनुपात दिया हुआ है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 8:9। उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 3:4। इसको ऐसे करके गुना कर दीजिए, कर देना है, तो ABC निकल जाएगा, 1:2 और 3 निकालिएगा, तो यह निकल जाएगा कितना, 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 9 चाके 36, निकल जाएगा 8 तिया 24 अनुपात 27 अनुपात उसके बाद 36। इसको कटा दीजिएगा, 3 से 8 जाएगा, 8:9 उसके बाद कितना आ जाएगा 9:12। इसको जोड़िएगा, टोटल क्या बोल रहा है, क्या कितना आया, इतना तो याद रखिएगा, इतना हुआ 8:9:12, 8:9:12 बोल रहा है। तीसरी संख्या, पहली संख्या, 1 मिनट, पहली संख्या और तीसरी संख्या के गुणनफल 2400 है। पहली संख्या कितना था 8, दूसरी संख्या कितना था, तीसरी संख्या 24, तो 12 गुना 8 कीजिएगा, 12 गुना 8 96, 96 में 24 से भगा दीजिएगा, 96 में 96 से 2400 में भगा दीजिएगा, कितना आएगा, लगभग 25 आएगा, 25। ठीक, आप भाग दे दीजिए, निकाल लीजिएगा। ठीक, 25 आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तीनों संख्या, पहला कितना था 8, दूसरा कितना था 9, तीसरा कितना था 12। ये तीनों को जोड़िएगा, उसके बाद 25 से गुना कीजिएगा, तो आएगा कितना 725। 725 में 3 से भगा दे दीजिएगा, ठीक, 145 आएगा। ठीक, 3 संख्या है तो 3 संख्या में 3 से भगा दे दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। आगे है 2 अंक वाली संख्या का अंक का अनुपात दिया हुआ है। इन संख्या, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम खींच देते हैं। ठीक, अब बना लीजिएगा इसका आंसर। सी हो जाएगा इसका 36, उसके बाद इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 23 डिग्री। आगे क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर रह जाएगा, धन कर अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो यह हो जाएगा किसके द्वारा किया जाता है, यह देश के प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है, देश के प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है, देश के प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क किसका साधन है, सीमा शुल्क किसका साधन है, तो विदेश व्यापार समिति, विदेश व्यापार नीति का। अत्यधिक महामंदी किस काल में हुआ था, किस काल में हुआ था, किस वर्ष हुआ था, कहने का मतलब 29 से 34 ईस्वी में, 1929 से 34 ईस्वी में। आगे हो जाएगा, आगे है, भारत के प्रत्येक लोकतंत्र
का एक उदाहरण है। भाग क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। महात्मा गांधी को अर्धनगीर फकीर, इस अर्धनगीर फकीर यह युक्ति किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल। आगे है भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार संविधान किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। संविधान जैसे पूछेगा, चलिए मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है। अब विधि का समान या यूके से लिया गया है। ठीक। संसद पूछेगा, संसद विधि सब जितना लगेगा सब हो जाएगा कहाँ, हाथी यूके, इंग्लैंड में। आगे है राज्य के नीति निर्देशक पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, आयरलैंड। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, ये बताइएगा आप। राज्य के विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधियों के लिए लागू किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू किया जाता है, तो कितना अवधि के लिए, 6 सप्ताह के लिए लागू किया जाता है। कितना, 6 सप्ताह के लिए। केंद्र में पूछेगा राष्ट्रपति कितने दिन के लिए, तो 6 माह के लिए। आगे आ जाएगा इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म है। जैन साहित्य का क्या कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी उपनिवेशक युक्ति के रूप में उभरा था, पूरा दुनिया पर कब्जा तो ब्रिटेन का था, तो वही न होगा। आगे है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र हो जाएगा मुसीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुसीर। आगे सवाल है कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी पार करना पड़ेगा, मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, मन्नार की खाड़ी। सी नंबर हो जाएगा। आगे सवाल है, आगे है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की हो जाएगा। कितना है, 1600 किलोमीटर के आसपास में है, उससे ज़्यादा हो जाए हल्का फुल्का। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी नदी खुला नाला कहा जाता है, खुला नाला। देखो इसको खुला नाला गंगा को भी कहा जाता है, यमुना को भी कहा जाता है, यमुना नदी को भी कहा जाता है खुला नाला। ठीक। आगे है जो ऑप्शन में आएगा एक ही देगा आपको, मारना है। ठीक। आगे है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के में घोषणा की है कि इंडिया अर्थात भारत, यह हो जाएगा राज्यों का संघ। आगे है मृदा के कटाव को रोकने के लिए पैमाना वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं, वनीकरण कहते हैं। मिलीपंदहनु क्या है, क्या है, यह हो जाएगा बौद्ध काव्य मठ है। क्या है, बौद्ध काव्य मठ है। आगे सवाल जेरूसिक काल का माना गया है कि पूरी तरह से तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया गया था, छत्तीसगढ़ में। ठीक। उपराष्ट्रपति किसका सदस्य होता है, किसी के, लोकसभा राज्यसभा इनमें से किसी का सदस्य नहीं होता है। संसद के किसी भी सदस्य का उपराष्ट्रपति सदस्य नहीं होता है। कहिएगा राज्यसभा का नहीं होता है, सर्च कर लीजिएगा आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से किस आधारित है, तो उस समय क्या हुआ था भारत शासन अधिनियम के अनुसार, तो यह हो जाएगा साइमन कमीशन भारत आया था 1935 अधिनियम के तहत। ठीक। आगे सवाल है, आगे है विश्व का चक्कर लगाने वाली किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था, तो मैगलन हो जाएगा। कौन, अब भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली यात्रा कौन था, तो हो जाएगा वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में आया था। ठीक। आगे हो जाएगा भारत के मानक समय का ग्रीनविच एम्स्टर्डम टाइम से कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का। किसने यहाँ बोला है, किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है। यह क्या हो जाएगा, किसने कहा था, मार्शल ने कहा था, मार्शल। आगे हो जाएगा सार्वभौमिक रूप से भारत के मताधिकार का प्रयोग कब किया गया था, यह हो जाएगा 1951 ईस्वी में। कब किया गया था, 1951 ईस्वी में। आगे है भारतीय के संविधान को कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, अनुच्छेद हो जाएगा 15, अनुच्छेद 15। अस्पृश्यता 17। आगे हो जाएगा असमानता 14। आगे है भारतीय मानक समय की गणना क्लॉक टावर से की जाती है, क्लॉक टावर से
कहाँ में पड़ता है? मिर्ज़ापुर इलाहाबाद में पड़ता है, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद में। किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा किया था? तो जनता पार्टी हो जाएगा। कौन? जनता पार्टी, जनता पार्टी, जनता पार्टी हो जाएगा इसका आंसर, जनता पार्टी। ठीक, आगे सवाल है, पीन घाटी, पीन घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में। पी से पीन घाटी और एस से पीएच, पीएच इसका जानते हैं, पी से पीन घाटी, एस से हिमाचल प्रदेश। आगे सवाल है, आगे आ जाएगा, भारतीय क्रांति, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हीरालाल चौधरी को, हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू होगा, शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में, 8 अगस्त। पूछेगा डेट, 8 अगस्त हो जाएगा। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया था? तो हो जाएगा कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर। आगे सवाल, निम्नलिखित में से किस समिति मौलिक अधिकार के कर्तव्य में शामिल करने की अनुशंसा की थी? मौलिक अधिकार में स्वर्ण सिंह समिति। किसने? स्वर्ण सिंह समिति। आगे है, अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिरोजदौला बना था, सिरोज उद दौला हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत का तोता के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को जाना जाता है, भारत की तोता अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो। बिहार का पूछेगा, कोकिला किसे जाना जाता है? सरदार सिन्हा को, सरदार सिन्हा को। आगे है, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो टाइटेनियम का किया जाता है। पीतल किसकी मौजूदगी के में नियंत्रण रहने से वायु के रंगहीन हो जाता है, वायु में रंगहीन हो जाता है, वायु में रंगहीन हो जाता है, वायु में रंगहीन हो जाता है, एक मिनट, वायु में रंगहीन हो जाता है। यह हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? क्रियान्वित किया जाता है, तो यह हो जाएगा एकल ट्रांजिस्टर के लिए, एकल ट्रांजिस्टर के लिए। आगे है, वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण सरी रंगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में जाना जाता है? उसका वर्णन के रूप में कितना जाना जाता है? पीएम दिया है, पीएम। हमको लगता है कि पीएच होना चाहिए, क्योंकि बताते हैं आगरा का ताजमहल अम्लीय ऑक्साइड के कारण वह क्षति पहुंच रहा है। तो अम्लीय का पीएच में कितना होता है? 7 से ऊपर होता है, लेकिन 7 से नीचा वाला एक ही वो है 2.5, आने का 0.5% है। तो यही हो जाएगा 2.5 पीएच मान। हमको लगता है वही होगा। आप कमेंट में बॉक्स में बताइएगा इसका क्या मतलब है, पीएम है कि पीएच है वह। हार्मोन किस रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है? प्रोटीन का उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ब्रेड बनाने में आवश्यक घटक कौन सा है? मैदा और खमीर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन को। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है? क्या हो जाएगा? एनाफिलिस मच्छर। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर किसका भरपूर स्रोत हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रोटीन का। अमरबेल या कसकुट्टा क्या है? एक परजीवी है। क्या है? एक परजीवी है। आगे है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था? विद्युतीय चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। किसने? मैक्सवेल ने किया था। आगे देख लेते हैं, है कि नहीं? हाँ, सी नंबर में है मैक्सवेल। थोड़ा धुंधला टाइप दिखता होगा, मैनेज कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ बढ़िया से बना के आपको अपलोड किया जाएगा। ठीक, थोड़ा आज धतपत में हो इसीलिए गड़बड़ हो गया है। किसी पदार्थ के फोटोग्राफर लेने के लिए आपेक्षिक उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? या क्या हो जाएगा? किस पर निर्भर करता है? या पदार्थ की चमक पर। किस पर? पदार्थ की चमक पर। आगे है, वातावरण की किस वह परत जो रेडियो तरंग को प्रवर्तित करती है, वह कौन सी है? रेडियो तरंग को प्रवर्तित करती है, वह कौन सी तरंग है? यह हो जाएगा आयन मंडल। आगे है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु का उच्च रक्तचाप नहीं होता है? उच्च रक्तचाप, एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किसी पशु में उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा ऊँट। ऐसे आप नमक खाते हैं तो आपका रक्तचाप जो है ना उच्च हो जाएगा।
लेकिन ऊँट का नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक ले जाता है, वह कौन सा हो जाएगा? नस से हो जाएगा। कौन? नस हो जाएगा, नस से। ये नंबर हो जाएगा। आगे है पित्त। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में। पूछेगा पित्त कहाँ निर्माण होता है? तब यकृत में हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी उत्तक है? संयोजी उत्तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी उत्तक नहीं है? तो हृदय से मांसपेशी नहीं है। हृदय मांसपेशी नहीं है। आगे है मांसपेशियों में थकावट किसके कारण, किसके इकट्ठा होने से होता है? लैक्टिक अम्ल के। निम्नलिखित में से किस तरह की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की हो जाएगा। किसका? गामा किरण के सबसे अधिक होती है। साफ रात और बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण होती है। किसके कारण? विकिरण के कारण। आगे सवाल है, आगे 71 नंबर है। ठीक। ये जो सवाल है 71 नंबर, कितना नंबर? 71 नंबर है। भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दिया है। या किसने कहा था? जेफरसन ने कहा था। किसने? जेफरसन ने। आगे है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता के जो था उस समय का रथ प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से। यह हो जाएगा दैमाबाद। कहाँ से? दैमाबाद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। आगे है, अब पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय के कौन था? कुमारगुप्त। आगे हो जाएगा जब भारत, नालंदा विश्वविद्यालय गोपाल। आगे जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। आगे है निम्नलिखित में से कौन, उस समय पूछेगा कौन पार्टी का सरकार था? लेबर पार्टी। कौन था? लेबर पार्टी का था सरकार वहाँ का, इंग्लैंड का। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूराल पर्वत। कौन सा? यूराल पर्वत अलग करती है। आगे है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा करती है? कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कौन सा नहीं करता है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। बाकी बात बिहार नेपाल से करवे करता है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से करवे करता है, उसके बाद चीन से करवे करता है, उत्तर प्रदेश करवे करता है, उत्तर प्रदेश करवे करता है। आगे हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं करता है, बीच में है, भारत के बीच में। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? समुद्री तट या चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई, जिसे कृत्रिम बंदरगाह भी कहते हैं, कृत्रिम बंदरगाह। यूपी जो है नेपाल से लगभग में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें आप बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका लिया है बी, 1 GB में 1024 MB, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होता है, लेकिन इसका बी लिया है। आप एक बार सर्च करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि सबको पता चले। अगर कोई वैसा स्टूडेंट है जो कि आप सीरियस तरह से पढ़ाई लेते हैं, वही आप निश्चित रूप से कीजिएगा। ठीक। आगे है सवाल। बाकी बात जिसको मज़ा लेने का है तो उसको तो हटाइए। एक्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एक्जाइल नामक पुस्तक तस्लीमा नर्सरी ने लिखा है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं था? सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है, यानी कि अभी सदस्य है अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान इसका आंसर होगा। लेकिन जब सार्क का स्थापना हुआ था उस समय सदस्य कौन सा स्थापना के समय स्थापना नहीं किया था मिलके, तो अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान। आगे है सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर मतलब होता है चांदी, यह हो जाएगा कपास। निम्नलिखित में से भूरी क्रांति आप जानते होंगे, उर्वरक से है, उर्वरक एवं चमड़ा उद्योग से। आगे हो जाएगा पीली क्रांति, हो जाएगा तेल से है। ठीक। आगे है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती सिंह थी। आगे है ब्लू जोई या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी बना है? तो यह हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। और इसमें जो 3 कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये तीनों को मिला है। नेक्स्ट हो जाएगा भवाई किस राज्य के लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य के? तो राजस्थान को हो जाएगा। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो क्या हो जाएगा? साहित्य में। किसमें? साहित्य में। आगे सवाल है बिहार जीके से संबंधित है। यूनानी युद्धूत
यूनानी दूत जो आया था डायमेकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में था? तो बिंदुसार था उस समय, बिंदुसार। आगे है, और बिंदुसार पूछेगा कौन वंश से है? तो मौर्य वंश से है, मौर्य वंश से है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था। नेक्स्ट है, बिहार का गवर्नर हातिम खान किस शासक का पुत्र था? बिहार का गवर्नर हातिम खान किस शासक के पुत्र था? कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक के थे, फिरोज शाह तुगलक के। आगे हो जाएगा, मस्त क्वेश्चन है बिहार का सब, अब देख लीजिए, लगभग 10-12 को क्वेश्चन दिया होगा, 15 को। चंपारण आने के लिए निमंत्रित महात्मा गांधी को किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार के चौकीदारी कर को बंदी आंदोलन को सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया था? कहाँ में हो जाएगा? ये बेतिया में हो जाएगा। कहाँ? बेतिया में, बेतिया में हो जाएगा। आगे, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त होता है? उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ था? पाल काल का बौद्ध विहार। बिहार के किस जिले में सीमा नेपाल से लगने वाली जिलों में सबसे कम है? वह आ जाएगा कौन? अपना सुपौल के बगल में, सुपौल में लगता है सबसे कम। ठीक, आगे है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिला में है? बिहार के किस जिला में है? यह हो जाएगा बेगूसराय में। अब भीम पूछेगा, भीम कहाँ है? हो जाएगा मुंगेर में। भीम मुंगेर, लक्ष्मण मुंगेर, ये सब भगवान का नाम पर जितना आएगा सब मुंगेर आएगा। ठीक, आगे है, आगे हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ये भी सत्य है, असत्य है। पढ़ लीजिए आप, पढ़ने का बहुत बड़ा ऑप्शन दे दिया है। बोल रहा है, पटना उच्च न्यायालय और औपचारिक रूप से 3 फरवरी 1916 में खोला गया, लेकिन वास्तव में इसे 1 मार्च 1916 का कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन 3 फरवरी 1916 को खोला गया, लेकिन वास्तव में इसने 1 मार्च 1916 में कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद है 1937 में उड़ीसा ने नए राज्य बनाने के बावजूद 26 जुलाई 1948 तक पटना उच्च न्यायालय में ही उसके न्यायालय कार्य करता रहा। वर्तमान में इसके न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 29 हो गई है। उपयुक्त में से सब सही है, लेकिन गलत कोई भी नहीं है। ठीक, आगे है, बिहार की पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया था? 27 मार्च 2008। आगे सवाल है, रोड मैप, बिहार का रोड मैप भी 2008 में लागू किया गया था प्रथम बार। बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अर्ध बेरोजगारी, कृषि के परंपरागत स्वरूप, भूमि सुधार का अभाव, गरीबी के उन्मूलन कार्य और गलत लक्ष्य निर्धारण एवं कार्य क्रियान्वयन में व्यापक भ्रष्टाचार तो होबे करता है, तो कहाँ से अग्रणी राज्य बनेगा? आगे हो जाएगा, तो बेरोजगारी उत्पन्न तो होबे न करेगा, जहाँ देखिए घूस लेने का बात करता है। आगे हो जाएगा, कौन सा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है? वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज हो जाएगा पम्बन रेलवे ब्रिज। और जम्मू कश्मीर में बना है एक ब्रिज जो कि एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, हाल ही फिलहाल में बन गया है, बनकर तैयार हो गया है। ठीक, याद रखना है जम्मू कश्मीर। रूस और यूक्रेन के किस सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की थी? तो यह हो जाएगा काला सागर। कौन हो जाएगा? काला सागर। आगे है, UNCTAD 2025 में प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तात्पर्य और भारत को डैश स्थान मिला है? भारत को 36वां स्थान मिला है। कि 36वां स्थान मिला है, देख लीजिए, ए नंबर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में साल 2025 में एबल पुरस्कार से किस जापानी गणित को सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा मासाकी काशीवारा हो जाएगा, मकासी काशीवारा। आगे सवाल हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के फॉजडुंड इगुयाको में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 70 किलोग्राम भार में 70 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अभिनव जम्बाला ने जीता है। सॉरी, अभिनव हितेशी गुलिया ने जीता है। आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और
PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अगर एक ही बार लेना चाहते हैं 3 नंबर पर मैसेज कीजिए 754979 और 4066। एक ही बार लेने के लिए आपको पे करना होगा 51 रुपया आपको पे करना होगा, मात्र 51 रुपया एक बुक का, ठीक है। और जितना भी बुक है अभी गौरव सर का हो गया, प्रदीप सर के कोटलिया का हो गया, इसका किरण पब्लिकेशन हो गया, जितना भी न्यू बुक है सबको आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।